Hello dear students, today I am going to teach you about present indefinite tense. As we know, there are three tenses: present, past and future. But today we will discuss present indefinite tense. तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले जो प्रश्न दिमाग में आता है वो ये आता है कि कब इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम हैबिट्स की बात करें, जब हम फैक्ट्स की बात करें, परमानेंट सिचुएशंस की बात करें और स्टेट्स की बात करें। किस हैबिट्स की बात, मतलब मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पहनता हूँ, मैं सोता हूँ, ठीक है। फैक्ट्स की बात करेंगे और बाकी मैंने आपको बताए। तो इसमें जो पहला रूल है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस या एस लगाएंगे अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो, यानी जैसे ही, शी, इट और कोई नाम, राम, श्याम, सीता, गीता एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आप देख सकते हैं। जैसे राम गोज़ टू स्कूल। अब राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उस पर एस और ई एस, एस या ई एस लगाना है। तो देखिए, बात ये भी है कि किस पर एस लगेगा, किस पर ई एस लगेगा, ये भी हमें देखना होगा। तो मैं बताता हूँ कि एस और ई एस लगाने का तरीका क्या होगा। अगर कोई वर्ब ओ पर समाप्त होती है तो उस पर ई एस लगेगा, अगर लास्ट में ओ है। दूसरा, अगर कोई वर्ब के लास्ट में डबल एस या एस एच है तो उसमें भी ई एस लगेगा, जैसे पुश, मिस, पास, ठीक है। तीसरा, अगर कोई कॉन्सोनेंट है किसी वर्ब में और उसके बाद वाई आया है तो फिर वाई को आई में बदल देंगे और ई एस लगा देंगे। जैसे क्राई है तो इसका हो जाएगा क्राइस, CRIES, क्राइस। TRY है ट्राई तो इसका हो जाएगा TRIES। फ्लाई है FLIES, फ्लाइस। इस तरह से कॉन्सोनेंट होना चाहिए वाई से पहले। और लास्ट जो इसका रूल है वो है वोवल। अगर किसी वर्ब के वाई से पहले वोवल है, AEIOU में से कोई, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर वाई को चेंज नहीं करेंगे बल्कि सीधे सीधे एस लगा देंगे। जैसे से है तो वाई से पहले ए है, वो वोवल है तो एस लगेगा सेज। ऐसे ही प्ले, वाई से पहले ए है तो एस लगा देंगे यानी प्लेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रवि प्लेज क्रिकेट, रवि सिंगुलर है तो उस पर एस लगेगा क्रिकेट। ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंगुलर है उसकी वर्ब पर एस लगेगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, फर्स्ट या सेकंड पर्सन हो, जैसे आई, वी, यू, दे, ये हों, तो उन पर एस या ई एस नहीं लगता है, वो सेंटेंस सीधे सीधे बनेंगे विदाउट एस और ई एस। जैसे आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। यू विजिट योर पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो हैं वो कैसे हैं, थर्ड पर्सन नहीं है, तो उसके बाद हम एस और ई एस उन पर नहीं लगा सकते, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रूल 3 क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का सीधा सा रूल है कि हम डोंट और डजंट का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी वी यूज़ डजंट विद दीज सब्जेक्ट्स विच हैज़ एस और ई एस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जहाँ पर हम एस और ई एस लगाते हैं सेंटेंस में, एक जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें एस और ई एस अगर लगता है तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव डजंट से बनेगा। यानी जो एस वाला है, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि जिस पर ई एस लगा उसका नेगेटिव भी ई एस वाले से ही बनना है। जैसे डज में ई एस है तो उसी से ही बनेगा। राम डजंट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज आएगा या डू आएगा, डोंट, डजंट, डोंट। तो राम डजंट गो टू स्कूल। अब यहाँ से गो में से ई एस हट जाएगा बिकॉज वो ई एस हमने डू के साथ लगा दिया, यानी डजंट हो गया, ठीक है। ऐसा रूल है इसमें। ही सिंग्स अ सॉन्ग, अब देखिए यहाँ पर ही सिंग्स अ सॉन्ग है तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ से एस लगा हुआ है सिंग्स, तो इसका मतलब इसका नेगेटिव डजंट से बनेगा। तो ही डजंट सिंग अ सॉन्ग, फिर सिंग से हमने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उस पर से एस हटाकर डस के साथ, डू के साथ लगा के उसको डजंट कर दिया, ठीक है। तीसरा,
अगला रूल देखिए, इफ सब्जेक्ट डोंट हैव एस और एस फॉर्म ऑफ द वर्ब देन वी विल यूज डोंट इन द नेगेटिव सेंटेंस। अगर वहाँ पर देखिए जहाँ पर आई ड्रिंक है तो एस नहीं लगा हुआ इसके साथ, आई ड्रिंक मिल्क एवरीडे, तो यानी जब इस पर एस नहीं लगा तो इसका नेगेटिव भी बिना एस वाले से बनेगा, यानी आई डोंट ड्रिंक मिल्क एवरीडे। केवल डोंट सब्जेक्ट के बाद डज और डोंट लगाकर बाकी सेंटेंस को वैसे ही रख देना है। अगला है दे प्ले फुटबॉल, और इसमें अगला जो एग्जाम्पल है वो है दे प्ले फुटबॉल। तो इसमें देखिए दे जो है वो थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसलिए इसके साथ हमने वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाई, एस और एस नहीं लगाए। तो दे प्ले फुटबॉल का जो नेगेटिव बनेगा, इसके साथ ऊपर एस नहीं लगा तो इसका मतलब नीचे भी एस नहीं लगेगा, दे डोंट प्ले फुटबॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चंस एंड सेकंड यस एंड नो टाइप्स क्वेश्चंस। यानी एक तो वो हो गए जिसमें डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड आएगा, और दूसरे वो हो गए जिनका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। तो यस और नो में किनका दिया जा सकता है? जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं वो हमेशा डू या डज से स्टार्ट होंगे, आगे देखेंगे हम। तो पहले बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली की। ठीक है, जैसे ये है व्हाट डू यू प्ले, तो जो व्हाट का मतलब हुआ, व्हाट का मतलब हिंदी में कहेंगे क्या, व्हेन होता है कब, वाई होता है क्यों, वेयर होता है कहाँ, इसमें हाउ भी आता है। तो देखिए इसका एग्जांपल व्हाट डू यू प्ले, तो जो डब्ल्यूएच फैमिली है वो सबसे पहले आ गई, उसके बाद डू और डज भी जरूर आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। व्हाट डू यू प्ले, तो यानी डू क्यों आया, क्योंकि यू है, यू के साथ लगता है डू, तो इसलिए वो डू पहले आ गया। ठीक है, तो व्हाट डू यू प्ले। ऐसे ही दूसरा व्हेन डज मोहन गो टू स्कूल, अब यहाँ पर देखिए मोहन के साथ डज आता, ठीक है, इसलिए मोहन के साथ डज आता, इसलिए यहाँ पर डज आया है, व्हेन डज मोहन गो टू स्कूल। ठीक है, ऊपर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि डब्ल्यूएच फैमिली के बाद डू या डज को आना है, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाई डू दे प्ले इन द पार्क, वाई डू दे प्ले इन द पार्क, तो इसमें देखिए डू क्यों, क्योंकि दे है तो दे के साथ डू आता है, तो ये डू यहाँ पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज अमित कम होम, हाउ डज अमित कम होम, यानी हम इसमें देख सकते हैं कि हाउ डज अमित कम होम, यहाँ पर अमित के साथ डज आएगा। ठीक है, क्योंकि अमित थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम डज लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद डज वाले देख लेते हैं, यानी जिनको हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं। डज गीता गो टू स्कूल, तो यस और नो आंसर दिया जा सकता है, यस या नो। डू यू लाइक हिम, तो क्या आप उसको पसंद करते हैं, तो यस और नो। डज शी सिंग वेल, क्या वो अच्छा गाती है, तो इसका आंसर भी आ गए यस और नो। डू दे वर्क हार्ड, यस और नो। ठीक है, तो आप इस हिसाब से इंट्रोगेटिव मैंने आपको बता दिए, नेगेटिव बता दिए। ठीक है, और उससे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखा। अब आपके लिए मैंने एक एक्सरसाइज तैयार की है और ये आप खुद ही करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ही डैश इंग्लिश वेरी वेल, तो ये स्पीक, इसमें वर्ब भरनी है, लेकिन स्पीक का कौन सा फॉर्म आएगा इसमें, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे, यानी एस या ई एस या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो यहाँ पर आएगा एस लगेगा इसमें, ही स्पीक्स। जैसे दे है तो दे थर्ड पर्सन नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, लाइक का लाइक ही रहेगा, दे लाइक इटालियन फूड। ठीक है, तो इसी तरह से आप इन सभी को करेंगे, और उसके बाद आप इसको, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।